नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। सबसे पहले सभी को कन्नड़ राज्योत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार। जल्द ही बीदर जिला अधिकारी कार्यालय में मिनी विधान सौधा निर्माण किया जाएगा, मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा। एनएसएसके में इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन 11 नवंबर को होगा, डीके सिद्धराम ने कहा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सरकारी स्कूलों के लिए मुफ्त बिजली पेयजल की घोषणा की। डीके शिवकुमार के लोगों ने मेरे घर पर पोस्टर चिपकाए, गोकाक भाजपा विधायक रमेश जारकीहोली का आरोप। बेंगलुरु के आवासीय क्षेत्र में भटक कर आए तेंदुए को पकड़ने के लिए ड्रोन तैनात किए गए, मंत्री ईश्वर खंडे का कहना। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांग्लादेश में 3 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। हिंसक होती जा रही मराठा आरक्षण की मांग, मंत्री और अजित पवार गुट के नेता हसन मुशर्रफ की गाड़ी में तोड़फोड़। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा कि जल्द ही जिलाधिकारी कार्यालय में मिनी विधान सौधा का निर्माण किया जाएगा। आज वह जिलाधिकारी कार्यालय में केपी न्यूज से बात करते हुए खंडे ने कहा कि मिनी विधान सौधा के लिए लगभग 7 एकड़ जमीन की आवश्यकता है, जिस पर निर्माण कार्य जल्द शुरू करने की बात कही। वह आज जिलाधिकारी कार्यालय में अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस अवसर पर राज्य नगर सभा प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान सहित जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी, सीईओ शिल्पा एम, एसपी चन्नबसवन्ना एसएल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। लेटर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से डीसी ऑफिस को आया है। हमने जिलाधिकारी को हमने सूचना दिया है कि किस तरह से ये बिल्डिंग बनाना चाहिए। यहाँ पर जितने भी कचहरियाँ ऑफिसर्स हैं, पूरे ऑफिसर्स को ये 5 चक्कर है, 2 एकड़ म्यूनसिपालिटी का है, सब मिला के 7 एकड़ होता है। 7 एकड़ में बढ़िया सा एक डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स बनाने का योजना बना रहे हैं। सर, पिछली बार भी चल रहा था, प्रभु चौहान जब डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर थे, बजट को लेकर अरे भैया, पिछली गवर्नमेंट में हमारे गवर्नमेंट में बहुत फर्क है। हम जो बोलते हैं करके दिखाते हैं। चलिए, इस महीने की 11 तारीख को पूर्व मंत्री डॉक्टर गुरुपादप्पा नागमारपल्ली की जयंती पर नई इथेनॉल उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया जाएगा। नारंजा सहकारी चीनी फैक्ट्री के अध्यक्ष डीके सिद्धराम ने कहा। वह आज नारंजा शुगर फैक्ट्री के चालू सीजन के लिए गन्ना कटाई कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 300 करोड़ की लागत वाले इथेनॉल उत्पादन कार्यक्रम को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री की उपस्थिति में इथेनॉल उत्पादन शुरू किया जाएगा। रसायन एवं उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा, एपेक्स बैंक के निदेशक उमाकांत नागमारपल्ली, अगर यह शुरू हो गया तो हर साल औसतन 40 करोड़ का फैक्ट्री लोन चुकाया जा सकेगा। फैक्ट्री पर पहले से ही 650 करोड़ का लोन है और डीसीसी बैंक में हमारे पास 800 करोड़ का एडवांस फैक्ट्री मटेरियल मौजूद है। आने वाले दिनों में फैक्ट्री का सारा कर्ज चुका दिया जाएगा। कुछ लोगों का एकमात्र आरोप है कि एनएसएसके जल्द ही बंद हो जाएगा। किसानों और फैक्ट्री शेयरधारकों ऐसे अपदाओं को नहीं सुनना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। तालुका प्रशासन द्वारा चिटगुप्पा तहसील कार्यालय में कन्नड़ राज्योत्सव बहुत ही उल्लास के साथ मनाया गया। तहसीलदार रविंद्र दामा ने ध्वजारोहण कर सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल ने संबोधित कर सभी को कन्नड़ राज्योत्सव की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर तहसीलदार व अध्यक्ष कन्नड़ राज्योत्सव अनुष्ठान द्वारा तहसीलदार रविंद्र दामा के नेतृत्व तालुका स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ता व सांस्कृतिक शिक्षा, कृषि, लोकगीत, पर्यावरण में उनकी उल्लेखनीय सेवाओं को देखते हुए उन्हें पुरस्कार पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर तालुका पंचायत के कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद अकरम पाशा, नगरपालिका के मुख्य अधिकारी हुसामुद्दीन बाबा, नगरपालिका के सदस्य, तालुका के सभी अधिकारी व कई शिक्षक सहित विद्यार्थी उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को घोषणा की कि सभी सरकारी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से मुफ्त बिजली और पेयजल आपूर्ति प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि पोषण बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को निःशुल्क दूध वितरण का कार्यक्रम जारी रखा जाएगा। बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित 68वें कर्नाटक राज्योत्सव में कन्नड़ ध्वज फहराने के बाद उन्होंने इतिहास को याद किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इतिहास, संस्कृति, भाषा को बताने का काम करेगी। पूरे राज्य में कन्नड़ की कला, संगीत, लोक और परंपराएं, हिंदी नकल के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा
केंद्र सरकार आज भी केवल हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में भर्ती परीक्षा आयोजित कर रही है। छात्रों को स्थानीय मातृभाषाओं में परीक्षा देने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं एक पत्र लिखूंगा इस संबंध में प्रधानमंत्री को। सिद्धरामैया ने आगे कहा, कन्नड़ रोजगार और भोजन की भाषा होनी चाहिए। वैज्ञानिकों के ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने कन्नड़ माध्यम में अध्ययन किया है और उच्च परिणाम प्राप्त किए हैं। अभिभावकों को अंग्रेजी माध्यम के प्रति अपना मोह कम करना चाहिए। उन्हें बच्चों को कन्नड़ माध्यम में शिक्षा देने में निवेश करना चाहिए। सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कम से कम कन्नड़ माध्यम में SSLC तक बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। सोमवार और मंगलवार की दरमियान रात को बेंगलुरु के सदाहिवानगर में गोकाक भाजपा विधायक रमेश जारकीहोली के घर की दीवारों पर उनकी कथित सेक्स सीडी के संदर्भ में आपत्तिजनक पोस्टर चिपकाए गए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जारकीहोली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि उप मुख्यमंत्री और KPCC अध्यक्ष DK शिवकुमार के अनुयायियों का ये काम है। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि उपद्रवी शिवकुमार का राजनीतिक करियर बनाने का मंच रहा है। उन्होंने कहा, मैं अपने लिए सुरक्षा की मांग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क करूंगा, क्योंकि मुझे दृढ़ता से लगता है कि मुझे राज्य सरकार से न्याय मिलने की संभावना नगण्य है। जारकीहोली ने कहा कि वह अगले सप्ताह शाह से संपर्क करेंगे और आपत्तिजनक भाषा वाले पोस्टरों की घटना पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि शरारत करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं हैं, बल्कि शिवकुमार के उपद्रवी हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि KPCC अध्यक्ष गैंगस्टर कोतवाल रामचंद्र के शिष्य थे। बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट में तेंदुआ देखे जाने के मद्देनजर कर्नाटक के पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंडे ने मंगलवार को कहा कि जंगली जानवर को पकड़ने के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरे और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रविवार को सलारपुरिया कैंडेजा अपार्टमेंट परिसर में तेंदुआ देखा गया। इलाके में अपार्टमेंट परिसरों के आसपास भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। उन्होंने निवासियों से कहा कि वे घबराए नहीं। जब तेंदुआ शहरी क्षेत्रों में भटकते हैं तो चिंता होना स्वाभाविक है। सावधानी जरूरी है। निवासियों को अपने बच्चों को सड़क पर अकेले खेलने नहीं देना चाहिए। लोगों को रात में अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए। अधिकारियों ने कुड़गल गेट और इब्लूर में अपार्टमेंटों को सावधानी बरतने की सलाह जारी की है। उन्होंने कहा, बीजापुर में आज कर्नाटक राज्योत्सव के मौके पर शहर के अंबेडकर स्टेडियम में मंत्री MB पाटिल ने ध्वजारोहण किया और पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर स्वीकार करने के बाद संबोधन किया। इस मौके पर हामिद मेघालूर सहित अन्य ने मीडिया से बात की। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಂಗಳೂರು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮಂಗಳೂರು. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ MV राठौड़. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बिदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों की एक नई कड़ी की शुरुआत हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से 3 भारत सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन 3 परियोजनाओं में अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन और मंत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2 हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, यह खुशी की बात है कि एक बार फिर हम भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता का जश्न मनाने के लिए जुड़े हैं। हमारे रिश्ते लगातार नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जो काम किया है वह इससे पहले के दशकों में भी नहीं हुआ। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग ने विकराल रूप ले लिया है। मराठा समुदाय के लोग इस मांग को लेकर हिंसक रवैया अपना रहे हैं। ताजा मामला है कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और अजित पवार गुट के नेता हसन मुश्रीफ की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। मुंबई के कोलाबा में स्थित आकाशवाणी विधायक आवास के पास से 2 अज्ञात लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। गौरतलब है कि मराठा आरक्षण को लेकर मराठा समाज के लोग अब नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, जिसके चलते अब मुख्यमंत्री समेत नेताओं और मंत्रियों के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जिस आकाशवाणी आमदार निवासी के बाहर मंत्री की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, अब वहां पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंत्रालय के एंट्रेंस गेट के बाहर पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया है। मंत्रालय में जाने वाले हर शख्स की आईडी चेक की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और अजित पवार गुट के नेता हसन मुश्रीफ ने कहा कि मंत्री बनने के बाद मुझे मुंबई में स्थानीय निवास नहीं मिला है। मैं किराए के घर में रहता हूं। मेरा स्टाफ और ड्राइवर एमएलए हॉस्टल में रहता था। आज सुबह मराठा समाज के लोग आए और उन्होंने मेरी कार में तोड़फोड़ की। उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी में नहीं था, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं। मुख्यमंत्री शिंदे बार बार कह रहे हैं कि मराठाओं को आरक्षण दिया जाएगा। हमारी पार्टी की भी कल मीटिंग हुई, जिसमें सभी ने एकमत से जल्दी मराठाओं को आरक्षण देने पर सहमति जताई। मराठा समाज के लोगों को थोड़ा सब्र रखना चाहिए। मणिपुर में हिंसा रोकने का नाम नहीं ले रही है। अब टेंगनोपाल जिले में मंगलवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को संदिग्ध आदिवासी उग्रवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने वर्ल्ड कुर्की को इंटेलेक्चुअल काउंसिल WKZIC को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत प्रतिबंधित समूह घोषित करने की सिफारिश की। अधिकारियों ने बताया कि इम्फाल के हाओबाम मराक इलाके के निवासी उपमंडल पुलिस अधिकारी SDPO चिंगथम आनंद की तब एक स्नाइपर हमले में हत्या कर दी गई, जब वह पुलिस और सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा संयुक्त रूप से बनाए जाने वाले एक हेलीपैड के लिए ईस्टर्न शाइन स्कूल के मैदान की सफाई की देखरेख कर रहे थे। अधिकारियों ने कहा कि SDPO को मोरेहो के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके कुछ ही मिनट बाद मणिपुर की कैबिनेट की एक बैठक मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में हुई, जिसने SDPO चिंगथम के परिजनों के लिए 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मंजूर की। साथ ही कैबिनेट ने जान गंवाने वाले पुलिसकर्मी के परिजनों को उचित सरकारी नौकरी प्रदान करने का भी फैसला लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सुनाई है। उन्होंने नगर निगम के करीब 5000 कर्मियों को नौकरी पक्की करने की बात की है। उन्होंने बताया है कि अब तक उनकी सरकार ने 6000 से भी अधिक सफाई कर्मचारियों को पक्का किया है। इस ऐलान के बाद उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला किया और कहा कि 15 साल तक नगर निगम में भाजपा की सरकार थी, जिसने सफाई कर्मचारियों का शोषण करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पहले नगर निगम में बहुत भ्रष्टाचार होता था। हम सुनते थे कि सफाई कर्मचारियों को 3-4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों को प्रोटेस्ट करना पड़ता था, मगर पिछले 10 महीनों में हमने कई गलत चीजों को रोका है, जिसके बाद अब सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलने लगा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि कच्चा का मतलब ही शोषण होता है। कच्चे सफाई कर्मचारियों को अपनी नौकरी का कुछ पता नहीं होता है, उन्हें पूरी सैलरी भी नहीं मिल पाती। सफाई कर्मचारियों की मांग थी कि उन्हें पक्का किया जाए। हमने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। हमने जो वादा किया था उसे निभाया है। हम धीरे धीरे करके इस कच्ची व्यवस्था को खत्म कर देंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। हमास के आतंकी हमले का बदला लेने के लिए इजरायली सेना द्वारा गाजा पर किए जा रहे भीषण पलटवार ने दुनिया भर के कट्टर मुसलमानों में आक्रोश व्याप्त कर दिया है। विभिन्न देशों में वह इजरायली हमले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही दुनिया भर में फैले यहूदियों को निशाना बना रहे हैं। कई यहूदियों पर अलग अलग देशों में हमला भी किया जा चुका है। अमेरिका में बसे यहूदी भी इस खतरे से बच नहीं सके, मगर अब अमेरिका में रहने वाले यहूदियों को निशाना बनाना आसान नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने यहूदियों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का ऐलान किया। अमेरिकी सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने सांसदों से कहा कि बाइडेन प्रशासन ने राष्ट्रीय खतरे की प्राथमिकता में घृणा अपराध को भी शामिल किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विभिन्न आतंकवादी संगठनों द्वारा किए गए धर्म आधारित 60% हमलों में यहूदी समुदाय को निशाना बनाया गया। अमेरिकी कांग्रेस की सुनवाई के दौरान एफबीआई निदेशक क्रिस्टोफर ने सांसदों में कहा कि एफबीआई आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्यबल घृणा अपराध जांच और खुफिया जानकारी साझा करने सहित कानून प्रवर्तन प्रयासों की एक श्रृंखला के माध्यम से घृणा अपराधों से निपट रही है। फ्रांस पुलिस के सामने ही ट्रेन में आत्मघाती हमले की धमकी देने वाली महिला को गोलियों से छलनी कर दिया गया। महिला ट्रेन में आत्मघाती हमला करने की धमकी देते हुए पुलिस को ललकार रही थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल उस पर फायर कर दिया। एक साथ पुलिस ने दनादन महिला को 8 गोलियां मारी। इस वजह से घायल होकर जमीन पर महिला गिर गई। इसके बाद इलाज के लिए उसे एक अस्पताल में ले जाया गया। महिला के बारे में अभी पुलिस को विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार महिला आत्मघाती हमलावर थी। जिस ट्रेन में वह सवार थी और धमकी दे रही थी वह फ्रांस की राजधानी पेरिस जा रही थी। पुलिस ने ट्रेन को आत्मघाती हमले से उड़ाने की धमकी देने वाली महिला को बिना देर किए गोलियां मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। फ्रांस में सुरक्षा संबंधी यह घटना नवीनतम घटना है, जहां 13 अक्टूबर को एक स्कूल में एक इस्लामी चरमपंथी द्वारा चाकूबाजी किए जाने के बाद आतंकवाद के खिलाफ अलर्ट जारी है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। गर्लफ्रेंड सबा आजाद को ऋतिक रोशन ने दिया बर्थडे पर खास तोहफा, बताया किस हद तक करते हैं उनसे प्यार। अब समाचार खेल जगत के। आईसीसी रैंकिंग्स, शाहिनशाह अफरीदी बन गए दुनिया के नंबर 1 बॉलर, बाकी सभी को नुकसान। आखिर में समाचार बाजार के। गौर से दिल लगा बैठे हैं भारतीय, Q3 में डिमांड ने पकड़ी रफ्तार, जाने कितने टन सोने की रही मांग। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। जल्द ही बीदर जिला अधिकारी कार्यालय में मिनी विधान सौधा निर्माण किया जाएगा, मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा। एनएसएसके में इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन 11 नवंबर को होगा, डीके सिद्धराम ने कहा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सरकारी स्कूलों के लिए मुफ्त बिजली पेयजल की घोषणा की। डीके शिवकुमार के लोगों ने मेरे घर पर पोस्टर चिपकाए, गोकाक भाजपा विधायक रमेश जारकीहोली का आरोप। बेंगलुरु के आवासीय क्षेत्र में भटक कर आए तेंदुए को पकड़ने के लिए ड्रोन तैनात किए गए, मंत्री ईश्वर खंडे का कहना। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांग्लादेश में 3 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। हिंसक होती जा रही मराठा आरक्षण की मांग, मंत्री और अजित पवार गुट के नेता हसन मुशर्रफ की गाड़ी में तोड़फोड़। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।